हाँ जी बच्चों, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT वॉल्यूम सरफेस एरिया. फर्स्ट एक्सरसाइज. A medicinal capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. तो हमें क्या चाहिए? फाइंड इट्स सरफेस एरिया. डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, हो सकता है क्वेश्चन में डायग्राम ना भी गिवन हो, तो आपको खुद से डायग्राम बनानी आनी चाहिए. तो कहने का मतलब क्या है, इस कैप्सूल में आप अगर देखेंगे यहां पे एक इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और बाकी दो हेमिस्फेरिकल पार्ट आ जाएंगे. अब हमसे डायामीटर बोला गया है 5 मिलीमीटर. इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी ली जाएगी? 5/2 मिलीमीटर. आप चाहें 2.5 भी लिख सकते हैं, बट मेरा ट्रेंड ये है कि मैं हमेशा फ्रैक्शन में ही डील करता हूं, क्योंकि जब 2.5 को आप फॉर्मूले में डालेंगे तब भी 25/10 करके 5/2 ही लिखना है, तो क्यों ना 5/2 ही यूज किया जाए. सो अब हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल. तो सरफेस एरिया का मतलब पहले आपको यहाँ पे ये सोचना होगा कि इस कैप्सूल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है. जो सर्फेसेस नजर आ रहे हैं सिर्फ हमें वही लेने हैं. ये नहीं करना कि इसका सरफेस एरिया निकाला, इसका सरफेस एरिया निकाला और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाला और तीनों प्लस कर दिए. ये तरीका सरफेस एरिया के केस में नहीं चलता, ये तरीका वॉल्यूम्स में चलता है. सो सबसे पहले अगर इसकी डायामीटर 5/2 है, इसका मतलब जो हेमिस्फेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हेमिस्फेयर की रेडियस और उसकी हाइट दोनों ही बराबर होते हैं. ऑलवेज दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो इसका मतलब इसकी रेडियस अगर 5/2 है तो इसकी हाइट भी 5/2 ही होगी. तो ये 5/2 है. यहां से देखेंगे तो ये भी कितनी होगी बच्चों? 5/2. ये टोटल 14 है. 5/2 का मतलब हम 2.5 भी ले सकते हैं माइनस करने के लिए. ये देखिए, ठीक है. तो इसका मतलब अगर हम सिलेंडर को एनालाइज करें, सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो हाइट है या सिलेंडर की लेंथ है वो बोली जाएगी 14 - 5, क्योंकि 2.5 + 2.5 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर. 9 मिलीमीटर. तो हमारे पास सारी डायमेंशंस आ चुकी हैं. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इधर से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका बेस तो छुपा हुआ है ना अंदर, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम द अदर साइड, और उसके बाद सिलेंडर के दोनों ढक्कन जो हैं, बोथ एंड्स आर हिडन हियर, तो सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया उसका लेना होगा. तो बस इतना ही क्वेश्चन है. चलिए इसकी डायमेंशंस को नोट करते हैं. तो हेमिस्फीयर, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको. तो रेडियस आ गई आपके पास 5/2 मिलीमीटर. ओके. और उसके बाद आ गया सिलेंडर. सिलेंडर की भी डायमेंशंस को लिख देते हैं. तो आर सिलेंडर की भी 5/2 मिलीमीटर होगी और एच हमने अभी निकाली कितनी? 9 मिलीमीटर. तो हमसे पूछा गया सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इक्वल टू CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. तो दोनों हेमिस्फीयर और CSA को ऐड कर देते हैं. पहले आप फॉर्मूला डालिए, और फॉर्मूले में जब आप R लिखेंगे तो आप यूनिट टू बी वेरी मच श्योर कि R हर जगह पे सेम है. नहीं तो आप कैपिटल R स्मॉल r लिख सकते हैं या R1 R2 भी लिख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में R हर जगह सेम है. तो हमारे पास आएगा 2 × 2πr² प्लस 2πrh. सो ये बन गया 4πr². तो कॉमन क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, कॉमन है 2πr और इधर से भी 2πr. एक r बचेगा. सो वी आर लेफ्ट विद 2πr. हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक तो बचा 2 और एक r बच गई, तो 2r प्लस यहाँ पे आएगा h. तो अगर आप इसे फैक्टराइज करके करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा. पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो 22/7. r कितना है? 5/2. 2 × r कितनी है? 5/2. और h कितनी है बच्चों? h है हमारे पास 9. तो बस ये हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखानी है. तो ये आएगा आपका 22/7. 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हुआ, 110/7. कोशिश करनी है लास्ट स्टेप तक आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, वेट करनी है इस ब्रैकेट से. हो सकता है कोई नंबर 7 का मल्टीपल आपको मिल जाए. ध्यान रखिएगा इस बात का.
सो 12/7 इंटू यहाँ पे 2 के साथ 2 कट गया, 9 + 5 14, देखिए 14 आ गया, अब अंडरस्टूड है 7 कट जाएगा, 7 2s are, और आंसर कम्स आउट टू बी 250 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and do not forget to press the bell icon so that you can get the notification for the upcoming videos. Till then, I wish you all the best.